बात का बुरा मत मानना सर। एसडीएम का फोन अगर 1 सेकंड में पहुंच गया, मेरे को नहीं पहुंचा, ये नेताजी को पहुंच गया, मारवा जी को, ये विधायक है, उनकी बिल्डिंग है, हम तो केयर टेकर है, समझ लो बात को। मेरे को एसडीएम फोन करे, आप समझो कि आप 12 बजे अंदर जा रहे हो और 12:15 बजे उनको रिपोर्टिंग होगी। ये जो काम होता है ना सर, सारे ग्राउंड लेवल के काम तो होते हैं, इसके अंदर आपको पता है, आप पत्रकार हो, ये काम ही सारे सर अब अपर लेवल के हुए, हम तो हमारे तो इसके अंदर प्यादे हैं। कभी सुना है बिना अनुमति सरकारी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी हो जाए, हरे भरे पेड़ गायब हो जाएं, बोरिंग चालू हो जाए और विभाग बस खामोश। हम पहुंचे हैं दिल्ली के 87 जीवन नगर, जहां हमारे चैनल के रिपोर्टर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया वो सब जो अब ओसीएस लैंड नियमों की धज्जियां उड़ाने का सबूत बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है एक शिकायत से, पर्यावरण बचाने की और प्रशासन से जवाब मांगने की। कई बार लिखित शिकायत दी गई लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमारे रिपोर्टर ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। हमारे रिपोर्टर एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे ताकि अधिकारी से मिलकर सच्चाई जानी जा सके, लेकिन तभी एक अनजान कॉल आता है। सामने वाला कहता है हमसे मिलिए, मामला बड़ा है, और फिर रिपोर्टर पहुंचता है नेहरू प्लेस। कैमरा चालू और कहानी शुरू। अब आप वो वीडियो खुद देखिए जो हमारे चैनल के रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो में मिलने आए व्यक्ति ने रिपोर्टर को इशारों में खरीदने की कोशिश की और फिर एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। हम तो प्यादे हैं, असली खिलाड़ी तो कोई और है। मुझे यहाँ बुलाया था। निपटाना है, बात करनी, बताओ तो क्या चाहते हो मेरे को। ये जो काम होते हैं ना सर, सारे ग्राउंड लेवल के काम तो होते हैं, इसके अंदर आपको पता है, आप पत्रकार हो, तो ये काम ही सारे सर अब अपर लेवल के हुए, हम तो हमारे तो इसके अंदर प्यादे हैं। क्या आप जानते हैं इस मामले में इलाके के बीजेपी विधायक के शामिल होने की बात सामने आई। इस दौरान एक और चौंकाने वाली लाइन सामने आती है। रिपोर्टर से कहा गया आप 12 बजे एसडीएम ऑफिस पहुंचे और 12:15 बजे नेताजी के पास फोन पहुंच गया। बात का बुरा मत मानना सर। एसडीएम का फोन अगर 1 सेकंड में पहुंच गया, मेरे को नहीं पहुंचा, ये नेताजी को पहुंच गया, मारवा जी को, ये विधायक है, उनकी बिल्डिंग है, हम तो केयर टेकर है, समझ लो बात को। मेरे को एसडीएम फोन करे, आप समझो कि आप 12 बजे अंदर जा रहे हो और 12:15 बजे उनको रिपोर्टिंग होगी। यानी कहीं न कहीं सूचना सीधे ऑफिस से बाहर लीक हो रही थी। ये सुनकर सवाल उठता है कि क्या वाकई सिस्टम के भीतर से ही शिकायतकर्ता की जानकारी बाहर जा रही है। वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई जिनसे समझ आता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें सरकार तक फैली हैं, जहां शिकायतकर्ता की निजी जानकारी, यहां तक कि उनका मोबाइल नंबर तक एसडीएम ऑफिस से बिल्डर माफियाओं तक पहुंच जाता है। मेरे को नहीं पता आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, मुझे नहीं पता किसने दिया नंबर, क्योंकि मेरा नंबर तो शायद किसी के पास है, होगा भी नहीं, आपने ना 12 बजे कंप्लेंट करने गए हो, 12:15 बजे मेरे को वहां से फोन। अगर ये सच है तो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि प्रशासनिक सुरक्षा और पारदर्शिता पर सीधा हमला है। हमारे रिपोर्टर ने ये सब कुछ कैमरे में कैद किया। वीडियो में मौजूद बातें चौंकाने वाली हैं और पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं। हैरानी की बात ये है कि ये सब होने से पहले इस खबर को हमने अपने चैनल पर दिखाया था, उसके बावजूद भी इसे अनदेखा किया गया। कानून साफ कहता है कि ओसीएस यानी कि ओल्ड कॉम्पनसेशन या सर्विस लैंड पर किसी भी तरह का निर्माण तभी संभव है जब डीडीए, एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अनुमति प्राप्त हो। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस और बिना लैंड यूज अप्रूवल किसी भी निर्माण को अवैध माना जाता है। मगर जीवन नगर में यही हो रहा है, वो भी खुलेआम। जब ये वीडियो सामने आया तो धमकियां भी शुरू हो गई। 2 अलग अलग नंबरों से कॉल, डराने और चुप कराने की कोशिश, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने साफ कहा अब डर नहीं, कैमरा बोलेगा। हमारी टीम ने वीडियो, शिकायतें और सबूत सभी संबंधित विभागों को भेज दिए हैं। जवाब का इंतजार है, लेकिन जनता को सच्चाई जानने का हक है। अगर आप डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी रोजी के खिलाफ करने से। दिल्ली की कई कॉलोनियां आज भी ओसीएस लैंड यानी ओल्ड कॉम्पनसेशन या सर्विस लैंड पर बसी हैं। ऐसी जमीन जहां निर्माण तभी संभव है जब संबंधित विभाग डीडीए, एमसीडी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अनुमति हो। कानून साफ कहता है ऐसी जमीन पर बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के निर्माण गैर कानूनी है। कोई भी निर्माण तभी वैध है जब विभाग से लैंड यूज चेंज और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले।
लेकिन 87 ये जीवन नगर का केस इन सब नियमों को ठेंगा दिखाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 15 के तहत पेड़ों की अवैध कटाई अपराध है। ऐसी स्थिति में एसडीएम, डीडीओ और एमसीडी को तत्काल जांच शुरू करनी होती है, लेकिन यहाँ शिकायतें बार बार दी गई, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ एक अवैध निर्माण की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो पर्यावरण, कानून और ईमानदारी तीनों को भूल चुका है। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको बिल्डिंग में इतने नुक्से नजर आ ही रहे थे, ये वाला भगवान से मतलब ये दिक्कत है, ये पता इधर उधर भागने से क्या आपकी हमारी मन मुटाव हो जाएगा खामोखा। आपने बोला कि सर ये ओसीएफ है, पेड़ काटा, पेड़ का चलो हमने जुर्माना भर दिया, सजा होगी, हम सजा भुगत ना, तो हमने इसके अंदर कोई बोरिंग करी सर। बोरिंग है सर? क्या बात? सर कौन सी बोरिंग है सर, क्या बात कर रहे हो? बोरिंग है सर, डी वाटरिंग करी थी सिर्फ जेसीबी चलाने के लिए, कोई बोरिंग हमारी सनलाइट कॉलोनी के अंदर 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को पानी खुला। अब आपको अब इसमें आपको कैसे करना है कोई इशू नहीं। अभी अगर आपने मुझे यहाँ बोला था निपटाना है, बात करनी, बताओ तो क्या चाहते हो मेरे को। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।